हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो ये प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि एपीआई गेटवे की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से फीचर एपीआई गेटवे प्रोवाइड करता है, कहाँ पे हमें इसको यूज़ करना चाहिए, अगर लोकल मशीन है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट से अगर हम उसको EC2 पे डिप्लॉय करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो एपीआई गेटवे वहाँ पे कैसे यूज़ होगा और क्या क्या तरीके से वहाँ पे एपीआई गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा उसके फीचर्स क्या हैं और फाइनली जब ये डिस्कशन हो जाएगा, डिस्कशन पूरा कि क्या क्या फीचर्स है, क्या वो हमें यूज़ करना चाहिए, फिर मैं आपको एक डेमो लोकल मशीन पे बना के बताऊंगा। और फिर जब AWS पे जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जितना पॉसिबल होगा मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। एपीआई गेटवे के ब्लैंक। अब मान लो ये मेरी यूज़र सर्विस है और ये मेरी ऑर्डर माइक्रो सर्विस है। नाम दे देते हैं यूज़र MS सर्विस। ऑर्डर सर्विस। अब ये तो बात की बात है कि यूजर माइक्रो सर्विस को ऑर्डर माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है। पहले तो भैया एक एक्टर आएगा यूजर, यूजर को बोलना है कि भाई मेरे को ये जो माइक्रो सर्विस है, यूजर माइक्रो सर्विस मेरे को इन्वोक करना है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, सीधे प्रॉब्लम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, कि ये जो बंदा है इसके पास URL होना चाहिए और उस URL कैसी होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि लेट से यूजर माइक्रो सर्विस किस पे 9001 पे चल रही, जो हमने लास्ट टाइम चला के देखा था 9001। और आज हम गेट एंड पॉइंट एड कर देंगे इसको, ये इसका एंड पॉइंट है। वैसे ही एक एंड पॉइंट में इसका दे देता हूँ, ये 8001 पे चल रहा है और एक गेट, सो दोनों में एक एक गेट एंड पॉइंट है। अब अगर यूजर को इस माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है, क्या क्या एरो, अगर यूज़र को इस माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है तो उसको पता होना चाहिए पोर्ट क्या है। यूज़र को अगर इस माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है तो उसको पता होना चाहिए पोर्ट क्या है। आप बोलोगे यार क्या दिक्कत है, यूज़र को पोर्ट हम बता देंगे, यूज़र को URL दे देंगे। अब लेट से यहाँ पे एक और माइक्रो सर्विस आ गई, इधर आ जा भाई, माइक्रो सर्विस C। ठीक है, ये माइक्रो सर्विस A, ये माइक्रो सर्विस B और ये माइक्रो सर्विस C। तो उसको नाम दे देते हैं नोटिफिकेशन। अब क्या होगा, लेट से ये रनिंग है, यहाँ पे गए, ये 7001 और इस पे भी गेट एंड पॉइंट है। सो प्रॉब्लम क्या देखी हमने यहाँ पे, ये तो पहली प्रॉब्लम है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको। क्या प्रॉब्लम देखी हमने कि यूजर को अलग अलग URL देना पड़ेगी। आप बोलोगे यार पोर्ट अलग है, मैं कहूँगा पूरी URL ही अलग रहेगी। तो यूजर को अलग अलग URL देना पड़ेगी। हो सकता है यार ये सर्वर A पे डिप्लॉयड है जिसका IP कुछ 1.1.1.1 है, ये दूसरे EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉयड है जिसका IP है 1.1.1.2। सिमिलरली ये तीसरे पे डिप्लॉयड है जिसका IP 1.1.1.3 है। तो एक प्रॉब्लम तो क्या हुई यूजर के साथ कि भैया उसको तीन तीन IP याद रखने पड़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम की जरूरी थोड़ी है कि जब यूजर उसको एक्सेस कर रहा हो तो 9001 एक्टिव हो सकता है हमारे पास लोड ज़्यादा था तो हमने दो इंस्टेंस और क्रिएट कर दिए, तो 9001 के बाद एक 9002 भी आ गया, इधर 9002 भी आ गया, 9003 भी आ गया। ये दो दो इंस्टेंस और हमने इसके क्रिएट कर दिए। सिमिलरली ऑर्डर माइक्रो सर्विस के भी हमने 8002 8003 और आप अज्यूम कर लेना इसके भी दो और क्रिएट कर लिए। तो आप बोलोगे अभी भी ठीक है ना, यूजर के पास पोर्ट पता है यूजर को, लेकिन हो सकता है कि जब हमने लोड बैलेंसिंग इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने देखा कि यार इस पे इतना लोड है नहीं कि हमें तीन इंस्टेंस क्रिएट करने पड़े, हो सकता है ऑर्डर पे हो कि ऑर्डर पे अभी भी तीन रनिंग है, हम क्या करेंगे इस पे 9001 वाला उड़ा देंगे। तो फिर एक्टिव कौन सा रहा, एक्टिव रहेगा 9002 वाला, क्योंकि 9001 तो हमने उड़ा दिया। अब यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, 9003 रखता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम देखी हमने कि जब हम लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं, तो एप्लीकेशन के इंस्टेंस बढ़ते भी हैं और एप्लीकेशन के इंस्टेंस कम भी होते हैं। बढ़ने का एग्जांपल हमने देखा कि एक और पोर्ट रजिस्टर करा और जब एप्लीकेशन पे लोड कम हुआ तो हमने एक और इंस्टेंस डिलीट कर दिया। अब इंस्टेंस मतलब क्या, लास्ट टाइम आई थिंक सेकंड वीडियो, उसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको यूजर माइक्रो सर्विस के दो इंस्टेंस क्रिएट करके आपको बताए थे, दो अलग अलग माइक्रो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में।
तो वही मेरा कहने का मतलब कि यार अगर एक को मैं कंट्रोल सी करके रोक दूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक इंस्टेंस ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन है एपीआई गेटवे। अब मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब यूजर क्या करेगा, यूजर इतनी नोटंकी नहीं करेगा, ना इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा। यूजर बोलेगा रामू को, आई होप आपको याद हो जो मैंने रामू वर्ड यूज करा था कि भाई मेरे को डेटा चाहिए, मैं तो तेरे को जानता हूँ, तू मेरे को लाके दे। तो ये क्या करेगा, एपीआई गेटवे ध्यान रखेगा कि ठीक है भाई आपको यूजर माइक्रो सर्विस से बात करनी है, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लो आप मेरा एड्रेस ले लो, आप मेरा एड्रेस ले लो, लेकिन आपको मुझे एंड पॉइंट तो बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गेट है, तो लेट्स से इसको मैं गेट डैश यूजर कर लेता हूँ। सिमिलरली ये जो रहेगा गेट डैश ऑर्डर, और सिमिलरली ये जो रहेगा गेट डैश नोटिफिकेशन। गेट डैश। अब ये जो मैं यूजर बोल रहा हूँ, यूजर मतलब हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन, क्योंकि जो एक्चुअल यूजर रहेगा वो तो जैसे facebook.com लॉगिन करता है, फिर वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन ध्यान देती है कि यूजर अगर पोस्ट पे क्लिक करता है तो पोस्ट वाली माइक्रो सर्विस पे जाना चाहिए। यूजर अगर लेट से सर्च करता है तो सर्च वाली माइक्रो सर्विस पे आके उसको सर्च दिखना चाहिए। यूजर अगर किसी को सेंड करता है रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो फिर वो वाली माइक्रो सर्विस या वो वाला एंड पॉइंट इन्वोक होना चाहिए। तो हमारे केस में सबसे अच्छा मैं ये बोलने की जगह मैं फ्रंट एंड ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड इंट्रोड्यूस करता हूँ। और यूजर जो है मेरा एक्टर बाबू, उसको भी लगा देते हैं यहाँ पे कि ये तो फ्रंट एंड से बात करेगा, इसके पास तो एक स्टैटिक आईपी होगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन का। ये इसके पास तो एक स्टैटिक आईपी होगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन का। लेकिन फ्रंट एंड को तो पता होना चाहिए ना कि यार अगर यूजर माइक्रो सर्विस इन्वोक हो रही है तो वो कौन से पोर्ट पे रनिंग है। अभी हम अज्यूम कर लेते चलो ठीक है तीनों माइक्रो सर्विस जो है लोकल होस्ट पे, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब मल्टीपल EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, एक माइक्रो सर्विस पहले पे है, दूसरी माइक्रो सर्विस दूसरे पे है, तीसरी माइक्रो सर्विस तीसरे पे है, तो फिर तो आईपी संभाल के रखने पड़ेंगे सबके। अब ऐसी 10 माइक्रो सर्विस हो गई और हर माइक्रो सर्विस के दो दो तीन तीन इंस्टेंस रनिंग है, तो वो तो बहुत ही बड़ी खिचड़ी हो जाएगी कि भैया जब भी कोई माइक्रो सर्विस का एक और इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो किसी प्रॉपर्टी फाइल में ऐड करो या किसी टेक्स्ट फाइल में ऐड करो। ये हमारा फ्रंट एंड जाएगा उस टेक्स्ट फाइल से रीड करेगा कि अभी कौन से सर्वर पे कौन सा पोर्ट रनिंग है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एपीआई गेटवे बीच में आया। फ्रंट एंड हमेशा एपीआई गेटवे से बात करेगा। अब इसका एक और बेनिफिट जो आपको मैंने नहीं बताया, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। जब भी फ्रंट एंड को एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी, लेट से वो यूजर की पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा और ऑथोराइज भी करना पड़ेगा कि ये यूजर हमारा वैलिड है, पर ये वैलिड यूजर अलाउ भी है कि नहीं इस एंड पॉइंट को हिट करने के लिए। सो वो सिक्योरिटी भी हम क्या करेंगे, सीधे एपीआई गेटवे में ही ऐड कर देंगे। सो बेनिफिट इसका क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे आया, अगर वो ऑथोराइज यूजर नहीं है तो ये हमारा एप्लीकेशन हिट ही नहीं होगी। ये इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट। एक और बेनिफिट ये है कि लेट से अभी मेरी यूजर माइक्रो सर्विस किसी कारण से डाउन है, एक भी इंस्टेंस इसका रनिंग नहीं है, प्लीज लिसन केयरफुली, कि मेरी यूजर माइक्रो सर्विस डाउन है और उसका एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, तो क्या होगा, ये एपीआई गेट में यहाँ पे आएगा और फिर हमारे पास यहाँ से इसको मिलेगा 503, वो आगे फ्रंट एंड को दे देगा यार 503 आ रहा है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो हिस्ट्रिक्स होता है, वो तो हम यूजर माइक्रो सर्विस पे डालेंगे। हिस्ट्रिक्स तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, क्लाउड स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर के बाद हिस्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन एक होता है हमको डिफॉल्ट रिस्पॉन्स देना है या हमको रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट भी करना है। क्या होता है, जरूरी है जरूरी नहीं, जैसे यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई जिसपे पेलोड आया, अब मुझे यूजर को बताना नहीं है कि एक्चुअल यूजर माइक्रो सर्विस जो पेलोड एक्सेप्ट करती है पोस्ट मेथड पे, वो मुझे यूजर को नहीं बताना है। मुझे बस यूजर को ही बताना है कि भैया आप यहाँ से भेजो आईडी, नेम, एज, सैलरी। लेकिन एक्चुअल जो यूजर माइक्रो सर्विस एक्सेप्ट करती है पैरामीटर, यूजर डैश आईडी, यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर अंडरस्कोर एज और यूजर अंडरस्कोर सैलरी। सो इसका बेनिफिट क्या रहा, सबसे बड़ा सिक्योरिटी, कि अगर कल को ये फ्रंट एंड को जो एक्सेस कर रहा है एक्टर, इसको अगर इसका आईपी पता भी चल जाता है, किसी कारण से इसको एक्सेस भी कर पाता है, तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि यार ये
ये अगर सेम डेटा फ्रंट एंड से एपीआई गेटवे पे जा रहा है और वो सेम पेलोड इस नाम से इसको इन्वोक करेगा तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेड जो पैरामीटर है वो ये है। तो ये हुआ इसका एक और बड़ा बेनिफिट। थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं मैं कि एक तो सिक्योरिटी वाला मैंने आपको बताया कि अगर ऑथेंटिकेट ऑथोराइज करना है तो एपीआई गेटवे पे हो जाएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहीं से रिडायरेक्ट होके यूजर को चला जाएगा भैया 401 नॉन ऑथोराइज। ऑथोराइज है तो अंदर आ जाएगा। दूसरा, आप पेलोड को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो। सिक्योरिटी बात, अब क्या होता है लोड बैलेंसिंग का भी एक होता है कि यार अब जैसे ये एपीआई गेटवे है और इस यूजर के 10 इंस्टेंस, इस यूजर माइक्रो सर्विस के 10 इंस्टेंस रनिंग है, इस ऑर्डर माइक्रो सर्विस के 3 इंस्टेंस रनिंग है और इसके केवल एक ही रनिंग है। अब क्योंकि इसके 10 इंस्टेंस रनिंग है तो एपीआई गेटवे पे हम ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग का, कि एपीआई गेटवे खुद ही फिगर आउट कर देगा कि मुझे राउंड रॉबिन चलाना है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट बार बार फॉरवर्ड करनी है। देखो, मैंने शुरू में जो बताया था कि ये तो बहुत ही बेसिक डेवलपमेंट वाला बनाऊंगा मैं, कि एक एक गेट एंड पॉइंट रख दूंगा। लेकिन अगर अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। जब हम AWS पे जाएंगे ना, तो ये जो सारी चीजें आपको मैंने बोली, स्पेशली सिक्योरिटी, मैनिपुलेट करना रिक्वेस्ट के साथ, रिस्पॉन्स के साथ, और एक और बढ़िया चीज कर सकते हैं, अगर हम AWS पे गए और हमने वहां पे खुद का AWS का API गेटवे बनाया ना, तो हम वैलिडेशन मतलब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की एक लेमड़ा फंक्शन बना लेंगे पाइथन में और नोड जेएस में। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा जो फर्स्ट वीडियो हमने बोला था कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हो गया। जरूरी नहीं है कि यार ये 3 मेरी माइक्रो सर्विस जावा की है तो मुझे वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी जावा में डालना पड़ेगा। इवन अगर लोकल मशीन पे भी चला रहा हूँ मैं, तो एक नोड जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको मैं एक डायग्राम में बना के बता रहा हूँ। नोड जेएस ये होगा सिक्योरिटी के लिए। तो क्या होगा कि जब भी इसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो पहले ये इसके पास जाएगा कि भाई मुझे वैलिडेट करके बता ये यूजर जेन्यून है कि नहीं। अब आप देखो, ये साला जावा में 1 2 3 और ये अकेले नोड जेएस में हमारी माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट रेडी हो गया। अब ये बता देगा इसको कि भाई जेन्यून है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, फ्रंट एंड से एपीआई गेटवे के पास रिक्वेस्ट आ गई, लेकिन भाई इसको पता कैसे चलेगा कि कौन से पोर्ट पे रनिंग है। तो इसीलिए हमने जो फर्स्ट वीडियो में बात करी थी सर्विस रजिस्ट्री और सर्विस डिस्कवरी के लिए हमने यूरेका सर्वर क्रिएट करा है। तो रजिस्ट्री हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी कि हर माइक्रो सर्विस, यूजर हुई, ऑर्डर हुई, नोटिफिकेशन हुई, खुद को रजिस्टर करती है यूरेका सर्वर पे। एपीआई गेटवे को जब ढूंढना होता है कि यार यूरेका सर्वर मुझे बताओ, मुझे डिस्कवर करना है माइक्रो सर्विस को कि ये कौन से सर्वर पे रनिंग है और कौन से पोर्ट पे रनिंग है, तो इसीलिए ये दो वर्ड है, सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस डिस्कवरी। तो इस एग्जांपल में हम डिस्कवरी भी आज देख ही लेंगे कि भैया यूरेका सर्वर वो भी ऐड कर ही देते हैं। ये यूरेका सर्वर के पास जाएगा कि मुझे बताओ कि ये जो यूजर माइक्रो सर्विस है ये कौन से पोर्ट पे रनिंग है, तो यूरेका यूरेका सर्वर उसको बता देगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब मैं एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ इनिशियलाइजर पे जाके। अब स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आके हम एपीआई गेटवे की एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं। सेम मेवन, जावा, स्प्रिंग बूट का वर्जन, com.example.api-gateway, आपकी जो इच्छा है आप नाम दे देना, डेमो प्रोजेक्ट फॉर एपीआई गेटवे। यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि डुप्लीकेट हो जाता है ये। अगेन सेम पैकेजिंग जार, जावा का वर्जन जो आपकी इच्छा आप ले लेना। यहाँ पे हम पहले लेंगे गेटवे। अब यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो स्प्रिंग क्लाउड राउटिंग वाला फर्स्ट वाला गेटवे है, ये जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि मैं बना के दिखा रहा हूँ उसके लिए। और अगर जो एडवांस लोग हैं जो ऑलरेडी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं और उनको अगर मतलब ये एग्जांपल वो फॉलो करके रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में बना रहे हैं स्प्रिंग माइक्रो सर्विस, तो वो इसको यूज़ करेंगे। तो एक तो नॉर्मल गेटवे ले लिया मैंने, रिएक्टिव हटाऊँ गलती से आ गया, और एक मुझे लेना है क्लाइंट, स्प्रिंग और यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा
ये जो एपीआई गेटवे है वो भी मुझे यूरेका डैशबोर्ड पे दिखे, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि एपीआई गेटवे रनिंग है कि नहीं, और अगर मैंने उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोड जो है आगे से ज़्यादा आ जाता है एपीआई गेटवे के ऊपर भी, तो उसके भी मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ते हैं। ये हो गया, इसको जनरेट कर लेते हैं। एपीआई गेटवे, यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। अब ये इंपोर्ट हो रहा है, जब तक मैं आपको एक चीज पहले दिखा देता हूँ ब्राउजर पे जाके। अभी ऑलरेडी मेरा ऑर्डर सर्विस और यूजर सर्विस रनिंग है, क्योंकि एपीआई गेटवे तो बात की बात है, पहले हमें एक एक एंड पॉइंट बनाना है अपनी माइक्रो सर्विस में। तो एपीआई गेटवे इंपोर्ट हो गया, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज दिखा दूं जो मैंने खुद ने ऑलरेडी ऐड करी है। एक्चुअली ये वीडियो में तीसरी बार ट्राई कर रहा हूं बनाने का, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने इस पे एक एंड पॉइंट यूजर कंट्रोलर में ऐड करा, जस्ट अ गेट टू वेरीफाई कि भैया एप्लीकेशन चल रही है। तो आओ चेक कर लेते हैं अपन। लोकल होस्ट 80 ये तो यूजर का था, सेम टू सेम मैंने ऑर्डर में भी बना दिया है, ऑर्डर स्लैश ऑर्डर डैश गेट। ये देखो अभी मैं ऑर्डर माइक्रो सर्विस का पोर्ट है वही दिया है, मैं इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए, यामल ओपन करी, ऑर्डर का पोर्ट है 8001, और अगर यूजर पे आऊंगा तो उसका पोर्ट रहेगा 9001। उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। उसका पोर्ट है 9001। तो जैसे मैंने ऑर्डर का चेक करा, मैं इसका भी चेक कर लेता हूँ यूजर का 9001 पे। तो अभी हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों जो एंड पॉइंट है, ये दोनों जो माइक्रो सर्विस यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, ये प्रॉपर काम कर रही है अपना। और ये डायरेक्टली तो एक्सेसिबल है, लेकिन हम क्यों एग्जांपल बना रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है कि ये जो एपीआई गेटवे लाइक रिमोट हमारे लिए काम करता है, ये जो इंटरफेस की तरह हमारे लिए काम करता है, हमें खुद इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। फाइनली हमारा मोटिव क्या है कि जो फ्रंट एंड है या जो क्लाइंट है, वो एपीआई गेटवे से बात करेगा, और एपीआई गेटवे काम करेगा चीजों को रूट करने का। इसलिए हमने यहाँ पे देखा था कि इस पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स अ सिंपल यट इफेक्टिव वे टू रूट टू एपीआई इन सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन। क्या करता है, ये राउटिंग का काम करता है। अब हम आ जाते हैं इक्लिप्स पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, pom.xml पे आए, यहाँ से ये जो एमवीसी है ना, इसको हटाना है, और जो क्लाइंट है वो रहेगा। अब हम आ जाते हैं हमारी क्लास पे, जिसपे मेन मेथड है, यहाँ पे आए और इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, वो एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। और हमने ऑलरेडी बात करी है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये खुद को रजिस्टर करे और हमको दिखे कि कितने इसके इंस्टेंस रहेंगे यूरेका सर्वर पे। अब इसको रन करके पहले देख लेते हैं कि रजिस्टर हो रही है कि नहीं है, फिर आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 मैंने रन कर लिए हैं, नो वरी, यूरेका एक पे चल रहा है और एक पे ये चलेगा। अब पहले यूरेका पे आके वेरीफाई कर लेते हैं। एपीआई गेटवे चल रहा है, और एक और अच्छा तरीका वेरीफाई करने का, पोर्ट होगा इसका 8080। ऐसा पेज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये सही साइड चल रहा है। लेकिन अब मेरी क्या डिमांड है, मेरी डिमांड है कि भैया ये जो पाथ है, यूजर से आ जाते पहले, ये जो पाथ है, ये पाथ एक्सेसिबल होना चाहिए, और सेम यही आउटपुट आना चाहिए मुझे, लेकिन एपीआई गेटवे के थ्रू। तो इसको प्रोवाइड करता हूं मैं। अब ये अभी भी बोल रहा है कि भैया व्हाइट लेबल एरर, क्योंकि आपने एरर का कुछ कॉन्फ़िगर करा नहीं, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मुद्दे की बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो पाथ है यूजर माइक्रो सर्विस का, ये एक्सेसिबल हो एपीआई गेटवे के थ्रू। इसके लिए हमको रूटिंग की डेफिनेशन बताना पड़ेगी एपीआई गेटवे को कि भैया तेरे पास अगर ये पाथ आता है तो तुझे इसको इस माइक्रो सर्विस से फॉरवर्ड करना है। तो अब हम रूटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं गेटवे
कॉन्फ़िगरेशन, इस पे एनोटेशन डाल देते हैं @configuration। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा एपीआई गेटवे के अकॉर्डिंग या लाइक एपीआई गेटवे को यूज करके राउटिंग करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे एपीआई गेटवे को पता होना चाहिए कि भाई इसे क्या करना है। अब आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। आप में से अगर कुछ लोगों ने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करा है या ऐसी इंडस्ट्री पे जहाँ पे काफी एब्स्ट्रैक्ट लेयर है हर एक एंड पॉइंट पे, तो आपने महसूस करा होगा कि जब भी आप कोई नया एंड पॉइंट बनाते हैं तो आपको पहले इस लेट्स से बैंकिंग एप्लीकेशन, आप किसी बैंकिंग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उस बैंकिंग क्लाइंट के किसी न किसी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। हर एक चीज बताना पड़ती है कि ये एंड पॉइंट गेट है, इसका वर्ब गेट है, इस पे इतने पाथ परम है, इस पे इतने क्वेरी परम है, या फिर ये पोस्ट एंड पॉइंट है, इसका रिक्वेस्ट परम लाइक इसकी रिक्वेस्ट बॉडी क्या होगी, रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सब चीजें हम उसको बताते हैं। तो वहां पे भी एपीआई गेटवे होता है, जस्ट हमको दिखता नहीं है। जब तक आप आपके बैंकिंग सिस्टम पे उस एंड पॉइंट को रजिस्टर नहीं करोगे, आपको भी ऐसी ही एरर आएगी। भले आप बोलोगे यार मेरी एप्लीकेशन तो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो गई, उसके बाद भी क्यों नहीं चल रहा है। कारण ये है कि अपन एक्सेस कर रहे हैं एपीआई गेटवे के आईपी और पोर्ट के थ्रू, और ये एंड पॉइंट हमने एपीआई गेटवे एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर नहीं करा है, इसलिए वो नहीं चलेगा। तो सेम काम वहां पे होता है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे। हमें एक बिन बनानी है। अब हम क्या करते हैं, हमको रूटिंग करना है, तो हम करते हैं रूट लोकेटर। ये रिस्पॉन्स रहेगा बीन का, कस्टम रूट लोकेटर, और इसके पास आएगा रूट लोकेटर बिल्डर। अब ये चीजें तो हमें याद रखनी पड़ेगी इंटरव्यू के पर्पज से। अगर आप से पूछे कि ये कैसे होगा, तो भैया हमें क्लास बनानी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, उसको एक बीन खुद बनानी है। और आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा कि जब भी हम @बीन का यूज करते हैं रादर देन @सर्विस @रेपो वगैरह, हम खुद बताते हैं कि ये मेथड क्या काम करेगी, ये बीन क्या काम करेगी। बिल्डर डॉट, अब देखो इसके पास रूट मेथड है, जितने भी रूट्स आपको ऐड करने उसके बाद फर्स्ट रूट। अब इसमें क्या होता है, हमको पहले बताना रहता है, लेट्स से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यूजर सर्विस। ये मेरी सर्विस का नाम नहीं, ये मेरी की का नाम है। लेट्स से मेरे यूजर सर्विस में दो एंड पॉइंट है, और आपको पहले एंड पॉइंट दिखाता हूँ। एक तो सिंपल सा क्या हो गया, गेट एंड पॉइंट हो गया वेरीफाई करने के लिए कि माइक्रो सर्विस रनिंग है। एक मैंने कैसा एंड पॉइंट बनाया, गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी। आपको समझ रहा होगा, गेट ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करेगा। अब यहाँ पे मेथड बनाई, अब ये मेथड इन्वोक करिए गेट ऑर्डर बाय आईडी को, और यहाँ पे देखो आपको पोर्ट दिख रहा है 8080, और लेकिन एंड पॉइंट किसका, एंड पॉइंट है ऑर्डर माइक्रो सर्विस का। हम आते हैं ऑर्डर कंट्रोलर पे, गेट ऑर्डर बाय आईडी। ये देखो गेट ऑर्डर बाय आईडी, ये एंड पॉइंट जस्ट लाइक गेट हमने बना रखा है। उसके बाद एक और गेट एंड पॉइंट, इसका काम है ये चेक करना कि आईडी की वैल्यू 2 है तो डॉटनेट कॉलन 2 दे दिया, नहीं तो जावा कॉलन 1, कुछ भी रैंडम कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। और यहाँ पे अगर वापिस हम आ जाएं कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये गेटवे के थ्रू जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो यही हमें देखना है कि माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन में और डायरेक्ट माइक्रो सर्विस को कॉल करने में गेटवे को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। अब सबसे पहले जो हमारा गेट वाला एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको हमारी की का नाम देना पड़ता है। लेट से मेरे पास यूजर सर्विस है, और यूजर सर्विस के 4 मैंने एंड पॉइंट बनाए हैं, तो मुझे खुद भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि यार मैंने फाइनली कितने हैं जो यूजर सर्विस से रिलेटेड है। या तो आप यू डैश एस लिख दो, या तो आप यूएस डैश लिख दो, जो आपकी इच्छा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा पाथ के बारे में कि भैया अगर ये पाथ आता है, पाथ में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूजर्स वाला, कि अगर ये पाथ आपके पास आ गया तो आपको फिर यूजर माइक्रो सर्विस पे फॉरवर्ड करना है। अगेन ये यूजर माइक्रो सर्विस नहीं, हम अगली स्टेप में बताएंगे कि यूजर माइक्रो सर्विस की डिटेल क्या है। डॉट यू आर आई एल बी कॉलन स्लैश स्लैश यूजर डैश सर्विस।
अब आप बोलोगे यार ये LB क्या है, तो LB मतलब लोड बैलेंसर। जैसे ही हम API गेटवे की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं हमें इसकी फैसिलिटी मिल जाती है लोड बैलेंसर की। अभी के वीडियो में लोड बैलेंसर के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी वीडियो हो गया है। लोड बैलेंसर आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि लेट से मेरे यूजर सर्विस पे 4 इंस्टेंस है, ऑर्डर माइक्रो सर्विस पे 1 इंस्टेंस है, क्योंकि मेरी यूजर माइक्रो सर्विस पे लोड ज़्यादा है। अब क्योंकि मैंने उसके 4 इंस्टेंस बना दिए हैं तो हो सकता है एक इंस्टेंस जो है मैं पर्टिकुलर सर्च के लिए रखना चाहता हूँ, एक इंस्टेंस में रखना चाहता हूँ यूजर क्रिएट के लिए, एक रखना चाहता हूँ जिसमें यूजर ऑर्डर क्रिएट करे। तो आप जानते हो कि सर्च पे सबसे ज्यादा इम्पेक्ट आएगा, तो जब भी स्लैश सर्च करके आएगा तो मैं पर्टिकुलर उसी इंस्टेंस पे रिडायरेक्ट करूंगा। तो ये एग्जांपल है लोड बैलेंसर यूज करने का। अब इसके बाद ये हो गया तो हमें क्या करना है, बिल्ड। अब ये हमने किसके लिए करा, ये हमने करा है यूजर स्लैश यूजर गेट, ये चल रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा था जब यहाँ पे आए थे तो वो नहीं चल रहा था। अब एक काम करते हैं हम, जो API गेटवे है उसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए चला है कि नहीं, जब तक हमने बोला। अब मैंने इस एंड पॉइंट की डिटेल कॉन्फ़िगर कर दी है कि भैया ये एंड पॉइंट अगर आता है तो आपको उसको इस माइक्रो सर्विस पे रिडायरेक्ट करना है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि API गेटवे फिर से रजिस्टर हुआ कि नहीं, हो गया है। अब इसे चलना चाहिए, ये देखो चल गया। पोर्ट किसका है, अगेन पोर्ट है API गेटवे का, एंड पॉइंट दिया है मैंने यूजर माइक्रो सर्विस का, और देखो यूजर हेलो वर्ल्ड, यूजर माइक्रो सर्विस से जो हेलो वर्ल्ड आता है वही यहाँ पे आया, जो इस एंड पॉइंट से आता है 9001 से। अब जैसे हमने यूजर का करा वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके ऑर्डर का कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको OS डैश कर देते हैं, मेरी इच्छा, ऑर्डर्स ऑर्डर डैश गेट, और उसको ऑर्डर माइक्रो सर्विस से फॉरवर्ड करना है। फिर हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार कि भैया चला कि नहीं ये भी। और फाइनली हम माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में इसको बताएंगे कि इस पे तेरे को आती तो इस पे फॉरवर्ड करना है। ये हो गया रजिस्टर 8080, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे यूजर डैश की जगह ऑर्डर डैश गेट कॉपी कर लेता हूँ मैं। पोर्ट आपको क्लियरली दिख रहा है API गेटवे का है, ये देखो चल गया। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारी माइक्रो सर्विस को हम API गेटवे के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा हर एक एंड पॉइंट का। एक भी एंड पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो फिर तो हो गया, फिर कुछ नहीं होने वाला। अब सबसे मेन चीज माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन। तो देखो एक एंड पॉइंट मेरे पास कहाँ है, यूजर माइक्रो सर्विस में, जो दूसरे एंड पॉइंट को इन्वोक करता है ऑर्डर माइक्रो सर्विस की। मेरे पास टोटल 2 एंड पॉइंट है। डोंट गेट कंफ्यूज कि यार यूजर को तो एक ही एंड पॉइंट दिख रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि यूजर को भले ही एक एंड पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम उंगलियों पे काउंट करने बैठे तो एक एंड पॉइंट ये है यूजर स्लैश गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी, और एक एंड पॉइंट ये है ऑर्डर स्लैश गेट ऑर्डर बाय आईडी। तो हमें इन दोनों की डिटेल API गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में देनी पड़ेगी। तो इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, पहले दे देता हूं मैं यूजर वाले की। ये गलती से मेरे से डिलीट हो गया था, ये बिल्ड होना जरूरी है। अब देखो किसके लिए रिक्वेस्ट आएगी, यहां से हम चला के देखते हैं, यूजर्स राइट। नहीं, हमें अब क्या है, यहां से मैं अभी डायरेक्ट यूजर से नहीं चला सकता, आपको दिखा भी देता हूँ कि क्यों नहीं चला सकता। गेट, ये ब्रेक होगा क्योंकि मैंने यूजर माइक्रो सर्विस में क्लियरली कह दिया है कि भाई मैं तो इसके थ्रू जा रहा हूँ, मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर कंट्रोलर का जो ये एंड पॉइंट है ना, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये हाल फिलहाल इंडिपेंडेंट है। मेरा मतलब ये है कहने का, डुप्लीकेट करा यहाँ पे ऑर्डर्स की जगह, और यहाँ पे ऑर्डर का पोर्ट दे दिया, ये चलना चाहिए। मतलब मेरे में कुछ गलती है यहाँ पे, ये गलत कॉपी करा मैंने, ये देखो ये चल गया। तो ऑर्डर का तो इंडिपेंडेंटली इन्वोक हो सकता है क्योंकि ऑर्डर किसी और को कॉल नहीं कर रहा है, ऑर्डर तो खुद ही डेटा दे रहा है। लेकिन यूजर जो है ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करना चाह रहा है API गेटवे के थ्रू।
यहाँ पे अगर मैं भैया ऑर्डर का ये एंड पॉइंट डाल दूँ तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट का, क्योंकि आज मेरे पास एक इंस्टेंस है, कल मेरे पास 4 होंगे, 4 में से एक हट गया फिर 2 बने, फिर एक हट गया फिर 2 बने, तो यहाँ का बार बार हार्ड कोड करता रहूंगा मैं। इसलिए एपीआई गेटवे का आईपी हार्ड कोड होगा। और अगर लोड बैलेंसर आप लोगों को प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो मैं लोड बैलेंसर भी डाल दूंगा। फिर तो हम यहाँ पे एपीआई गेटवे का भी नहीं डालेंगे, हम तो एपीआई गेटवे के ऊपर एक रैपर बना देंगे लोड बैलेंसर की और उसका एंड पॉइंट दे देंगे। अब हम अपने ऑफिस मुद्दे पे आ जाते हैं कि यूजर को अगर ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करना है तो यूजर 8080 के थ्रू जाएगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं करा है। इसलिए मैं अगर यूजर को बोल रहा हूँ कि जा तू ऑर्डर माइक्रो सर्विस पे जा एपीआई गेटवे के थ्रू, तो वो तो नहीं चलने वाला, क्योंकि अगेन सेम चीज हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर ही नहीं करा है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और देखो कुछ भी दे सकते हैं यार, एबीसीडी कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो हमारी इच्छा। अब पहला मैं ऑर्डर के लिए बना रहा हूँ कि भाई ऑर्डर एट द एंड इन्वोक होगा, तो क्या एंड पॉइंट है, ऑर्डर स्लैश गेट ऑर्डर बाय आईडी, और उसके बाद क्या है, करली ब्रेसेस के अंदर आईडी भी आ रहा है। ये हो गया। अब देखो इतना सिंपल हो गया ये कि भैया इसके लिए रिक्वेस्ट आएगी तो माइक्रो सर्विस तो यही है। अब इसको कॉपी करा मैंने, इसको नाम दे दिया रामू। अब ये किसके लिए है, यूजर्स के लिए है, तो इसका जो मेन एंड पॉइंट है इसको कॉपी कर लिया। ये पैरामीटर तो ऐसा ही रहेगा, बस इसको यहाँ पे यूजर्स लिखना है और यहाँ पे यूजर लिखना है। अभी हमारा हो भी गया। इस पे आए, इसको रिस्टार्ट करा और अब सब कुछ चल जाना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ पहले यूरेका सर्वर पे, देखने की भैया सब रनिंग है कि नहीं है। यहाँ एपीआई गेटवे है, ऑर्डर सर्विस है, यूजर सर्विस है। अब सबसे मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का, माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन होना चाहिए एपीआई गेटवे के थ्रू, ये चल जाएगा तो वीडियो दी एंड। ये हो गया वीडियो का एंड कि भैया माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन हो पा रहा है एपीआई गेटवे के थ्रू। अभी दिख रहा है आपको, चल रहा है, चल रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है। ये मेरी ये मेरी यूजर माइक्रो सर्विस है, एरर आ रहा है कोई बात नहीं है। ये मेरी यूजर माइक्रो सर्विस है और ये मेरी ऑर्डर माइक्रो सर्विस है। अब ऑर्डर को मैंने स्टॉप कर दिया, ऑर्डर को मैंने स्टॉप कर दिया तो क्लियर सी बात है कि यार ये तो नहीं चलने वाला, ये तो 503 देगा, लेकिन यूजर तो चल रहा है। लेकिन यूजर अब अभी हाँ एक चीज और यार, ये मैंने यहाँ से आपको चला के दिखा दिया, मैं आपको फिर से ऑर्डर चला के दिखाता हूँ, तरीका गलत है। ये मैंने गलती कर दी कि आपको जो यूजर माइक्रो सर्विस का एंड पॉइंट है वो मैंने आपको यूजर माइक्रो सर्विस के थ्रू दिखा दिया, जो कि गलत है। इसको चलना चाहिए एपीआई गेटवे के थ्रू 8080। अभी आप बोल रहे हो यार ये एरर कैसे आ रही है, आपने ऑर्डर को स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रजिस्टर करने में। यहाँ पे इवन रजिस्टर भी कर देता है ना, उसके बाद भी थोड़ा वेट करना पड़ता है हमको। अगर आपके साथ हो कि यार सर मैं आपने तो फटाफट चला के दिखा दिया, मैं चला रहा हूँ तो ये बार बार यही आ रहा है, ये देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, थोड़ा सा वेट करा, थोड़ा सा वेट करा और चल गया। क्योंकि उसको खुद को रजिस्टर करने में भी टाइम लगता है। एक माइक्रो सर्विस जब जब रेडी हो जाती है तो यूरेका सर्वर थोड़े थोड़े टाइम में चेक करता है कि कौन कौन सी माइक्रो सर्विस खुद को रजिस्टर करना चाहती है। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना 2 के अलावा कुछ भी आएगा तो जावा दे देगा वो। मेरा मोटिव ये था आपको दिखाना कि 8080 मतलब इनिशियली हम जा रहे हैं एपीआई गेटवे पे, एपीआई गेटवे जा रहा है यूजर माइक्रो सर्विस पे, यूजर माइक्रो सर्विस फिर जा रही है एपीआई गेटवे पे, एपीआई गेटवे फिर जा रहा है ऑर्डर माइक्रो सर्विस पे, और फिर वो रिटर्न रिस्पॉन्स होके वापस आ रहा है। अब जो मैं दिखाना चाहता था कि ऑर्डर माइक्रो सर्विस को रोक दिया मैंने, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये फिर नहीं चलने वाला 8001। लेकिन क्योंकि यूजर माइक्रो सर्विस तो अभी भी रनिंग है, यूजर माइक्रो सर्विस को अगर देखूं मैं एपीआई गेटवे के थ्रू देख रहा हूँ, चल रही है। लेकिन इसका क्या, इसका अगर आप सोचो कि भैया यूजर माइक्रो सर्विस तो रनिंग है ना, अब अगर इस पे हिट मारूंगा तो क्या होगा, एरर दे रहा है। अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि भैया ये मेन जो मेरी माइक्रो सर्विस थी बिहाइंड द सीन जो यूज हो रही थी, वो तो अभी किसी न किसी कारण से डाउन हो गई। तो अब इस केस का क्या करेंगे हम, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक रेजिलियंस 4J का पैटर्न है, सर्किट ब्रेकर। रेजिलियंस 4J के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से एक सर्किट ब्रेकर है कि आपको फॉल बैक मैकेनिज्म देना पड़ता है कि किसी कारण से अगर आपकी माइक्रो सर्विस डाउन है तो आपको क्या डिफॉल्ट रिस्पॉन्स देना है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा
कि आपके अगर मतलब मेरे साथ तो ऐसा, आई डोंट नो आपके साथ हुआ है कि नहीं, अमेजन पे कभी कभार बहुत ही रेयर केस में मेरे को ऐसा लगता है ओ दिस कैन नॉट बी रीच नाउ, और एक डॉगी की इमेज आ जाती है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है कि करंटली करंटली इट्स इन दी डिप्लॉयमेंट मोड, थोड़ा टाइम और लगेगा, तो उनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स रहता है फॉल बैक का। हो सकता है वो फ्रंट एंड पे भी कर देते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये रनिंग नहीं है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यार आपकी पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस डाउन है, प्लीज टॉक टू द डेवलपर। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो आपको अभी समझा दी मैंने। फिर भी नेक्स्ट वीडियो को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैं उसमें ऐड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।